Good afternoon students. Myself Pooja, lecturer physics गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चांदीपुर नूरपुर बिजनौर। आज की क्लास अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की क्लास है जो सीएस और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत और आज का टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र का आवेशन एवं निरावेशन। इसमें हम पहला पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी किसी भी संधारित्र का को हम चार्ज कैसे करते हैं, उसका आवेशन कैसे करते हैं। तो कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए सबसे पहले देखते हैं हमारा सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो देखिए ये हमारा सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर एक कैपेसिटर हमने लिया है, एक रेजिस्टेंस हमने लिया है, इन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया है। क्योंकि हमको कैपेसिटर को चार्ज करना है तो इसके लिए इस सर्किट डायग्राम में एक बैटरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक बैटरी ले ली है। अब देखिए ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है, ये जो बैटरी है ये 2 वे की हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है और रेजिस्टेंस के थ्रू जो वायर आएगा उसे हमने 0.1 को हमने 3 से जोड़ दिया है। यानी इस सर्किट लूप के अंदर अब बैटरी एक्टिव मोड में है और ये हमारा इतना सर्किट डायग्राम है। इस बैटरी के थ्रू ये करंट फ्लो हो रही है और ये जो हमारा कैपेसिटर है जो अभी चार्ज नहीं था, ये धीरे धीरे इसमें चार्जिंग होनी शुरू हो जाती है। अब ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर C इज Q/C। ये आता है यहाँ से, हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होती है। तो अगर हम यहाँ से V निकालना चाहते हैं तो वो Q/C होगा। तो देखिए यहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये Q/C होगा। इसी प्रकार ये जो हमारा रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट I है, तो इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो हम निकालेंगे, वो होगा I × R। I = V/R, ये ओम का नियम है। तो यहाँ से हमने ये लिखा है। अब इस पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम के लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें तो वो होगा E = Q/C + I × R। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए ये जो हमारा कैपेसिटर है ये धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि किसी समय पर जब ये पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है उस समय इस पर चार्ज Q0 हो जाता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब कोई कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तब उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। यानी जब इस कैपेसिटर पर चार्ज Q0 हो जाएगा तो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं एट Q = Q0, I = 0। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। E = Q0/C + 0 × R, दैट इज E = Q0/C। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा Q0/C = Q/C + I × R। उससे हम ऐसा लिख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि करंट I dQ/dt यानी चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इतना होता है। तो हम I = dQ/dt लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 की हेल्प से हम लिख सकते हैं, जो हमें मिलेगा dt/CR = dQ/Q0 - Q। इस इक्वेशन का दोनों तरफ से अगर हम इंटीग्रल करें तो हमें मिलेगा T/CR = -log E base Q0 - Q + K। यहाँ K एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। इस इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस यूज करने पड़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआती अवस्था में जब हमने बैटरी से पूरा कनेक्शन नहीं किया था उस समय, यानी शुरुआती अवस्था में जब T = 0 था तब कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं था। यानी T = 0 पर Q = 0। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा K = log E base Q0। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे और जब इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारे स्टेप उसमें आएंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली एक्सप्रेशन हमको मिलेगा Q = Q0 1 - e⁻ -t/CR। नाउ कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं, तो E
इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी और क्यू नॉट इज इक्वल टू ई इंटू सी, जहां पर ई बैटरी का कंप्लीट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इक्वेशन नंबर 5 जो अभी अभी हमको लास्ट डिस्कशन में मिली थी, उसमें जो एक वैल्यू आई थी सी आर, इस सी आर वैल्यू को हम टाइम कांस्टेंट या कालांक भी कहते हैं। इसे हम टॉ से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक समय होता है और एसआई यूनिट में हम इसका मात्रक सेकंड लिखते हैं। तो अगर इक्वेशन नंबर 5 में T इज इक्वल टू सी आर पुट करें तो देखिए हमको क्या मिलेगा। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस सी आर अपॉन सी आर, दैट इज इक्वल टू -1। सो वी कैन से Q इज इक्वल टू 0.632 इंटू क्यू नॉट। देखिए क्यू नॉट क्या है। क्यू नॉट हमारा वो चार्ज है जब हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, यानी अगर टाइम कांस्टेंट का वैल्यू सी आर हो तो उस टाइम कांस्टेंट को हम वो टाइम कहेंगे जब किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है वो उसके मैक्सिमम चार्ज का 63.2% हो जाता है। यानी देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम t बराबर 2CR रखें तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू 0.865 क्यू नॉट। t बराबर 3CR रखेंगे तो 0.95 क्यू नॉट, मीन्स मैक्सिमम चार्ज का 95% तक हो जाता है। अगर t इज इक्वल टू 4CR रखेंगे तो मैक्सिमम चार्ज का 0.982 क्यू नॉट यानी 98.2% हो जाता है। और अगर t इज इक्वल टू 5CR रखेंगे तो उस संधारित्र के ऊपर टोटल चार्ज उसके मैक्सिमम चार्ज का 99.3% हो जाता है। तो यानी इस वैल्यूज को देखकर हमें ये पता चलता है जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का मान बढ़ता रहेगा। अगर हम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखें तो इस इक्वेशन के थ्रू हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। जनरली t इज इक्वल टू 5CR पर माना जाता है कि हमारा संधारित्र चार्ज हो चुका है। इन वैल्यूज को लेकर अगर हम एक ग्राफ खींचें, देखिए हमने ये ग्राफ खींचा है, ये चार्ज है, ये समय है। t इज इक्वल टू जो हमने सी आर रखा था, t इज इक्वल टू जब सी आर रखा था तो हमें मिला था q इज इक्वल टू 0.32 क्यू नॉट, दिस वन। इसका मतलब जब हमारा 1 टाइम कांस्टेंट था उस समय पर जो हमारा कैपेसिटर था वो 63.2% तक चार्ज हो चुका था। धीरे धीरे जैसे हम समय बढ़ाएंगे हमारा जो कैपेसिटर है वो भी चार्ज होना शुरू होगा और जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व प्राप्त होता है। ठीक है, यानी हम इस ग्राफ की सहायता से इसको स्टडी करके हमको ये पता चलता है कि जब भी किसी संधारित्र को चार्ज किया जाता है तो उसकी जो चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ती है। ये था हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर।